दोस्तों, आखिरकार बीजेपी सरकार को एससी एसटी के लिए झुकना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, जिस स्तर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कानून लाया गया था, आपको पता ही होगा कि किस स्तर से कानून लाकर एससी एसटी में बंटवारे की कोशिश की गई थी। जिस तरह से पहले आपको पता ही होगा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था के माध्यम से जाति में जाति बनाई गई थी। एक जाति में 7 कुरी, बहुत सारी ऐसी जातियां थी, हजारों हजारों जातियां थी, लेकिन उसमें एक में 7 कुरी बनाकर 6,743 जातियां इस देश में बनाई गई ताकि उन पर शासन कर सके। तो वही दोस्तों, वो व्यवस्था तुरंत वो आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके माध्यम से द्वारा एक कानून बनाया गया था कि जो अभी निचला तबका है उसको आरक्षण दिया जाए। और ये आरक्षण देने का, उनको आगे बढ़ाने का एक कोशिश नहीं था, बल्कि इन लोगों के बीच में फुटपाथ जो या कहा जाता है कि वर्गीकरण करने की कोशिश किया गया था, ताकि ये लोग बंटे रहे और अपना हम काम साध लें और ये लोग आपस में झगड़ा करते रहे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में जैसे ही 1 अगस्त को एक कानून जो है पारित होता है, उसके बाद से ही बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आता है। ट्वीट में वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि सरकार के माध्यम से, इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण जी का भी ट्वीट आता है और उसको भी वो कहते हैं कि आप वापस लीजिए इस फैसले को। इसके बाद में चिराग पासवान जी का भी ट्वीट आता है और वो भी कहते हैं कि ये जो है बहुजनों को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे कानून न लाया जाए, इसे निरस्त किया जाए। इसके बाद में करीब समझ लीजिए दोस्तों कि 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, लेकिन इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा, ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि मैं इस फैसलों को वापस लूंगा। क्योंकि जो फैसला हुआ था 5-1 से ये फैसला दे दिया गया था कि जो क्रीमी लेयर है वो लागू करके ही मानेंगे ये लोग। लेकिन दोस्तों, जिस असर से लगातार हमारे बहुजन समाज के नेता लोग और आम जनता जिस स्तर से अपना जो विरोध प्रदर्शन किया, विरोध दिखाया, अभी तो वो टेलर था, अभी तो फिल्म बहुत बाकी है, तो सोशल मीडिया पर चल रहा था। उसके माध्यम से ही जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी ने, खास करके धन्यवाद रहेगा बहन कुमारी मायावती जी ने, जिस स्तर से अपना वोट बैंक का नाश सोचते हुए वो लगातार एक हाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की कि ये जो है हम लोग को बांटने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था और लोगों का कहना था कि जब तुमको इतना ही देना है, उनकी चिंता हो रही है कि उनको आगे बढ़े, तो स्पेशल क्यों नहीं आप 5% उनको दे देते हैं। आप स्पेशल अलग से 5% दीजिए, उसमें जो भी जातिगत नहीं कि एक जाति का अगर कम, एससी में एक जाति आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जाति में भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं कि उनका अभी भी स्थिति जो बद से बदतर है, उनको भी उठाने की कोशिश की। ये नहीं कि ये किसी जाति को खत्म कर दिया जाए कि उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। 5% ऐसे लोगों को देना चाहिए जाकि सबसे ज्यादा गरीब लोग हो, किसी भी जाति में, भले किसी एक जाति में सबसे ज्यादा लोग का है ना गरीब हो, लेकिन सब लोग को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को 5% सरकार को देना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि उसी में खुद अपने 15% लोगों के लिए 10% ले ली, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा अभी आरक्षण किसी को है तो सुदामा कोटा वाले यानी जनरल लोगों का है, समझ लीजिए, स्वर्ण लोगों का है। लेकिन जैसे ही हम लोग को थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का मौका मिल जा रहा है तो इनमें खलबली मच जा रही है और वर्गीकरण करके बांटने की कोशिश की जा रही है एससी एसटी के लोगों को। लेकिन दोस्तों, जिस स्तर से अभी वर्तमान में फैसला आया, सरकार ने वो फैसला वापस लिया, वो कह रही है, जैसे ही संसदीय दल के नेता लोग उनसे मिलने गए, मिलने के पश्चात तो उनको कहना पड़ा कि भैया हम इस जो कानून है नया जो आया हुआ है उसको मैं लागू नहीं करूंगा, उनको लास्ट में कहना पड़ा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस स्तर से बहुजन समाज के लोगों ने तैयारी कर लिया था कि 21 अगस्त को सरकार को झुका कर मानेंगे, सरकार को नाक में दम करके मानेंगे अगर ये फैसला वापस नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं उनका डर है कि नहीं, अगर 2 अप्रैल अगर दोहरा दिया जाता है, उससे बेहतर अगर प्रदर्शन है बहुजन समाज के लोग सड़क पर आके कर लेते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आरएसएस बीजेपी को। क्योंकि जब से 2 अप्रैल यहाँ पर आंदोलन हुआ था, वहीं से हमारे समाज के लोगों ने समझना चालू किया, अंबेडकर साहब को पढ़ना चालू किया और लगातार जो है
उस सामाजिक व्यवस्था जो है, जो हमारे समाज पर थोपी गई कुरीतियां है, उनसे कहीं ना कहीं वो अलग जा रहे हैं। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं उनको डर है कि बहुजन समाज ये दोबारा आंदोलन ना करे। इसलिए सरकार को, पहले तो सरकार नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, भले मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन संभावना के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, उसमें सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण ऐसा हुआ। नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि उसको हम लागू नहीं करने देंगे? कैसे कह सकते? इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है दोस्तों। कैसे भी हमारे समाज को बांटने की आरएसएस के द्वारा ये चाल चली जा रही है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये चाल ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जो है जाग चुका है और अपना हक और अधिकार के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अभी भी दोस्तों, जब तक संसद में ये सारी चीजें बुलाकर एकदम क्लियर नहीं की जाती है कि ये इसको बंद किया जा रहा है, इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, तब तक हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और 21 अगस्त को हम लोग दिखा देंगे, अगर सही तरीका से सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो। इसके बाद में दोस्तों, जिस स्तर से लोगों ने अपना जो बुद्धि का परिचय दिखाया और लगातार एक साथ मिलकर सब नेताओं ने लड़ने की कोशिश की, वो काबिले तारीफ था। इसके बाद में आकाश आनंद ने भी जाकर हरियाणा में लगातार अपनी चुनावी सभा के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर रहते। इसके बाद में दोस्तों, बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लापता हो गए थे। वो लापता कौन व्यक्ति थे? वो लापता व्यक्ति थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी। आप लोगों ने वोट दिया था उनको, 40, 42, 43, 44 ऐसे उनके सांसद भी बनाए थे। लेकिन आपके लिए वो क्या किए? आपके लिए वो क्या किए? दलित के नाम पे वोट ले लिए, बाबा साहब का तस्वीर देखा है, आपसे वोट ले लिए। इसके बाद में वो बोल दिए कि हम संविधान बचा रहे हैं। बट संविधान से हमको खतरा था, सब लोगों को खतरा है। संविधान खत्म होगा तो देश के लगभग लोगों के लिए खतरा है। लेकिन संविधान का डर देखा के हमारे समाजों का वोट बैंक ले लिया गया। बाबा साहब का फोटो दिखाकर हमारे समाज का वोट ले लिया गया। आरक्षण बचाने के नाम पर हमारे समाज का वोट ले लिया गया। लेकिन हकीकत में जब आरक्षण बचाने की बारी आई तो क्या किया गया? उस समय भाग गया, मुंह में दही जमा लिया गया, मुंह छुपा लिया गया। और सबसे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वही कांग्रेस जो लगातार बाबा साहब के नाम पर वोट ले रही थी, लगातार आरक्षण के नाम पर वोट ले रही थी, लगातार संविधान बचाओ के नाम पर वोट ले रही थी, और उसी के जो तमिलनाडु में उसके जो रेडी हैं वो वहां पर लागू कर रहे हैं। फर्स्ट दिन कह दिए कि हम इसको लागू करेंगे। जैसे ही नियम पारित हुआ, लगता है कि पहले से उनको माने इंफॉर्मेशन पता था कि ये लागू होने वाला है, हम उसका स्वागत करेंगे और सबसे पहले हम लागू करेंगे। समझ लीजिए। और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आपको होंगे कहीं नहीं होंगे, कभी भी ये लोग नहीं हो सकते। ध्यान मिलाइए, कभी भी ये लोग आपका नहीं हो सकते। नहीं तो एक भी आवाज दिखा दीजिए कि ये लोगों ने आवाज आपके लिए उठाया। आपका वोट से काम है इनको, आप वोट दीजिए। समझ लीजिए, आप वोट दीजिए, आपका वोट का काम कर लेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं देंगे। आप पर अत्याचार होगा, शोषण होगा, हर एक चीज होगा, लेकिन ये लोग साथ देने वाले नहीं है। इसके बाद में दोस्तों, समझने वाली बात है कि जिस स्तर से एक कोलेजियम सिस्टम वाले जजों ने फैसला सुनाया, वो माने शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि अरे एक तो तुम लोग परीक्षा नहीं दिए हो। समझने वाली बात है कि लोग अब तक एक भी परीक्षा नहीं दिए। जैसे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी बीपीएससी का परीक्षा देना होता है, ये लोग कुछ भी नहीं दिए और जज बन गए। ये कौन सा तरीका है? मैंने आपके बाप जज थे तो आप भी जज हो गए, आप पढ़े भी हो चाहे, तो वही हाल हो गया कि आप ब्राह्मण थे, आपका बेटा भी ब्राह्मण हो गया, भले वो काहे ना बोराए हो। तुलसीदास जो कहे हैं कि जो ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। समझ लीजिए, वो काहे ना गलत हो, काहे ना बेचारी हो, काहे ना किसी के साथ मारपीट करता हो, काहे ना नशाखोरी करता हो, नशा खाता हो, गलत व्यापार करता हो, फिर भी वो पूजनीय है। समझ लीजिए। लेकिन वही रविदास जी कहते हैं कि पूजिए चरण चंडाल का, चाहे हो गुणहीन। समझ लीजिए, वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छा हो उनका चरण पूजना चाहिए। लेकिन ऐसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लाया है लोग कि नहीं, हमारा बाबू जज थे तो हम भी जज रहेंगे। लेकिन अब चलने वाला नहीं है, आपको भी परीक्षा देना होगा। जिस तरह से आप लोग माने और लोगों का काम नहीं है, जितना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस पड़ा हुआ है उस पर आप लोग का ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए SC ST पे पड़ रहा है। कुछ भी हो, बस ST ST का पन्ना उखाड़ कर कुछ ना कुछ थोपा जाए। शर्म करो, थोड़ा भी है ना, शर्म करो और शर्म करके डूब मारो लोगों।
समझ में नहीं आता है कि खाली SC/ST पर लगे रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे जजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और जो लापता लोग हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनको लेकर क्या सोचते हैं, और मोहन कुमारी, मायावती और चंद्रशेखर आजाद और जो चिराग पासवान है उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सरकार झुक गई है इस फैसले पर, क्या वो गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है या नहीं, इस पर भी आप लोग प्लीज प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।